कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एक सपने की तरह। हमारे इस रिलेशनशिप को सपने जैसा खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है और नाइटमेयर बनाना भी हमारे हाथ में है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे घर चल रही हो मेरे साथ। पर आसले, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। उनसे बात करूंगा, तुम्हारे बारे में बताऊंगा उन्हें। तभी वो समझेंगे कि उनका बेटा तुमसे प्यार करता है। और नहीं समझे तो? बुराक प्लीज, मेरी मॉम वहां होंगी। हाँ आसले, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? तुम्हारे प्यार ने मुझे हिम्मत दी कि मैं ये सब कर सकूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं आसले, तुम पे या तुम्हारी मॉम पे मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। हमारे इस प्यार की राह पे चाहे किसी भी तरह की मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ हर मुसीबत का सामना करने के लिए? मैं तैयार हूँ बुराक। हम बहुत खुश रहेंगे। पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए बुराक। जानते हो, जब तुम अपने परिवार को बताओगे तो सबसे पहला असर मेरी मॉम पर पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगी और तुम्हारी फैमिली कभी हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और ही डिसाइड किया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मॉम को जरा भी दुख हो। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। सब हमारे प्यार को समझ जाएंगे आसले। धीरे धीरे मेरी फैमिली भी तुमसे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं करता हूं। एक और बात है बुराक, तुम्हारे डैड अभी भी ठीक हुए हैं। हमें वेट करना चाहिए ताकि वो पूरी तरह ठीक हो जाए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है बुराक। तुम्हारे इस कंपैशन की वजह से ही मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा लव, हम इंतजार करेंगे। चाला, ये क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हमारी ये बात तो नहीं हुई थी ना? मुझे तुम्हारा यकीन करना ही नहीं चाहिए था। वोल्कान, मेरी बात तो सुनो। जब मैं उस दिन एजेंसी गई थी, उन्होंने मुझे फाइल पढ़ते हुए पकड़ लिया था, तो मुझे कहना पड़ा कि मुझे भी मुकाबले में हिस्सा लेना है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या करती? हमने वो प्लान बनाया ही ना होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, ठीक है, तुम प्लीज शांत हो जाओ। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुमने हमें कहाँ फंसा दिया है? इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस दुआ करो कि आसले का डिजाइन कंपटीशन जीत जाए। ओह, मैंने देखा है उसे, बहुत ही बेकार है। उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। अगर वो ये कंपटीशन नहीं जीती ना तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। हम फंस जाएंगे। नहीं, हम नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ और मुझे हैंडल करने दो, ठीक है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मुझे पता है कि क्या चीज तुम्हें खुश कर सकती है। यहाँ मुझे तुम्हारी बाहों में कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तुम मेरे साथ हो,
और सबसे अच्छी बात, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तुम आज रात घर वापस आ रही हो ना? आऊंगी, बस कुछ दिनों के बाद आऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मुझे गोंजा की मदद करनी है, उसे मेरी जरूरत है। पर मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है मुझे। जब तुम कहीं और रहती हो तो मुझे भी घर जाने की इच्छा नहीं होती। तुम मुझे मिस करते हो क्या? हाँ, करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता तुम मुझे ज्यादा मिस करती हो। बिल्कुल करती हूँ, कैसे नहीं करूंगी। हाँ, पर बेकरी खोलने वाली है और मुझे गोंजा की मदद करनी होगी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं भी कल सुबह वहां जाता हूँ। ठीक है, तुम हमारे वॉचमैन बनोगे। ओ हेलो, मैं वहां सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प करने आऊंगा, समझी ना? कितने स्वीट हो। आस्ले, आई होप कि एटलीस्ट अब तो तुम गोंजा से गुस्सा नहीं हो। प्लीज उसे कुछ कहना मत, ओके? क्यों नहीं कहूँ मैं? मुझे उसने कुछ नहीं बताया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारी जिद की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। मैं उसे थैंक्स कहूंगी, उसने जो किया अच्छा किया। ऑफ कोर्स। आज के लिए थैंक्स। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बुरी शुरुआत के बाद आज के दिन का अंत इतना अच्छा होगा। मुझे भी नहीं, पर आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आस्ला, 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 तुम अभी गुस्सा हो क्या? तुमने सुलह कर ली? सच बताओ बदमाश लड़की। हाँ, मुझे पता था। सच सच बताओ क्या हुआ? मुझे यकीन हो गया है गोंजा, बुराक मुझसे बहुत प्यार करता है। आस्ला, तुम्हें यकीन है सच में? हाँ बिल्कुल करता है। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। अब चाहे जो हो जाए, पर आज मैं समझ गई हूँ। आई लव बुराक। और जब सही वक्त आएगा हम अपने परिवार से बात करेंगे। मुझे पता है मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी, पर वो चाहती है कि मैं खुश रहूं, है ना? देखो एमएल आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वैसे भी प्रॉब्लम तो बुराक की फैमिली से भी आएगी। हाँ पता है, पर कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। हाँ मुझे उम्मीद तो है, बिल्कुल करोगे, पूरी तरह करोगे। तुमने गुलाब देखे गोंजा? हाँ कितना रोमांटिक था, स्विंग भी कितना रोमांटिक था ना। आस्ल, मुझे थोड़ा बेकरी में काम है, उसे खत्म करके मुझे क्लब जाना है। उन्हें बताने कि तुम काम छोड़ रही हो? हाँ इसीलिए जाना है। मुझे लगता है तुम ठीक कर रही हो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम फिर से साथ होंगे, बहुत मजा आएगा। जब तक तुम जाओगी मैं बेकरी के बर्तन देख लेती हूँ और सब सेट कर लूंगी, ओके? ओपनिंग करने से पहले सब कुछ सेट हो जाएगा। ओह स्वीटी, सच में तुम्हारे बिना हम ये बेकरी खोल ही नहीं पाते। और हाँ आस्ल सुनो, हाँ वर्कर्स भी होंगे वहाँ पर, तुम उनसे बात कर लेना प्लीज। आर्दम को मेरे बिना कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, फिक्र मत करो तुम।
मेरी प्यारी बेकरी, एकदम चकाचक कर दूंगा इसे। हेलो, कैसे हो तुम? हेलो, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? मैंने चीज रोल बनाए हैं, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। अच्छा, आपको ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक कहा अच्छा, ना? ठीक है, आप कहती हैं तो ले लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम खाओगे नहीं? पेट भरा है। थोड़ा चख कर तो देखो। नहीं, सचमुच पेट पूरा भरा है। प्लीज, बहुत टेस्टी है, खाओ ना, मुँह खोलो। और थोड़ा। और। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, खा लो खा लो। अच्छा था ना? आयरदाम, आयरदाम, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? ठीक है, शायद डैड बुला रहे हैं, बाद में मिलते हैं। सी यू। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। आयरदाम, ऐसे गधे की तरह मुंह में खाना दबा के क्या रखा है? या तो खाओ या तो फेंको उसे। मैं तो कहती हूँ फेंक दो उसे। चलो फेंको उसे। चलो जल्दी करो। अरे रुको, ये लो। लो, थूक दिया मैंने। सच में मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो पागल है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ तुमसे। उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दिया। वो मैंने उसको मना किया था बार बार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आयरदाम। फिर से अगर वो चुड़ैल मेरी दुकान में दिखी ना तो देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं। दोनों को मार मार कर बेहाल कर दूंगी, समझ गए? चुप रहो आयरदाम, चुप रहो। मैंने सब कुछ देख लिया। गंजा जान, सचमुच मेरी कोई गलती नहीं है। अरे जरा मेरे पास तो। निहार, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? तुम्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी। ठीक है सेल्डा, मैं वही खा रहा हूँ जो डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस तरह मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँ और थोड़ा रिलैक्स करूँ। ठीक है, चले जाना, पहले ठीक तो हो जाओ अच्छे से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुराक। गुड मॉर्निंग स्वीटी। अब कैसा लग रहा है डैड? बढ़िया, पहले से बेहतर। तुम्हारे डैड ठीक हैं, पर कुछ दिन घर पर ही रहना होगा इन्हें। सेल्डा, तुम देख रही हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि घर में बैठना और ऑफिस ना जाना मेरे लिए अच्छा रहेगा तो तुम गलत सोचती हो। हनी प्लीज, घर में पहली बार इतनी देर के लिए रुक रहे हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और वैसे भी सिनान है ना, बिजनेस संभाल रहा है। हाँ डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी तो ऑफिस जा ही रहा हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं घर पे ही रहूँगा। एमिल, सॉरी, मैं इस समय बताना भूल गया कि असल की स्कॉलरशिप मिल गई है, तो उसे तुम बता देना। और ऑफिस वाले उसे कॉल करके ये बता देंगे कि अब उसे क्या करना है। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया नियाज सर। यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, असल बुराक के कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। वहाँ का आर्ट डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। तो अगर वो चूज करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर हम सब का मकसद अच्छी एजुकेशन ही तो है। उम्मीद है उसे पसंद आए। इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया सर। असल भी बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी असल को फोन करके ये खबर देती हूँ। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया। ये हमारी कुक की बेटी और हमारा बेटा बुराक एक ही कॉलेज में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्या बुराई है इसमें? अच्छा, क्योंकि कुक की बेटी को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? सही कहा ना मॉम, पढ़ने का हक सबको होता है। हाँ बिल्कुल, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ रही थी। एनीवे, मुझे लेट हो रहा है, मिलते हैं। ऑलराइट, सी यू स्वीटी। सेल्डा, हम जब भी असल की बात करते तो तुम इतना रूखा बर्ताव क्यों करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। देखो, असल को पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। आखिर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसने बचपन में अपने डैड को गंवा दिया था, तो वो और उसकी मॉम बिल्कुल अकेले हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पता है मुझे। रिलैक्स। तो मेरी बात सुनो तो एक बार। हाँ, हेलो मॉम। क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल गई?
मॉम, आपने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मैं कितनी खुश हूँ। यकीन नहीं होता। बुराक सर के कॉलेज में। मॉम, देखा आपने, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है। हाँ, आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। ओह स्वीटी, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, निहात सर ने कहा कि अगर मैं बुराक की यूनिवर्सिटी जाऊँ तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ओह मेरी प्यारी दोस्त, एक एक करके तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है ये। अरे अस्ल, कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू। यकीन नहीं होता, ऐसा लगता कोई सपना है। ओह अस्ल, कितनी लकी हो तुम। काश मैं भी यूनिवर्सिटी जा पाती, पर मेरी आवाज तो सिर्फ मुझे ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। गोंजा, कुछ भी मत कहो। कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें कॉलेज भेज के रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, ऊपर वाले की कसम। आ जाओ। अरे आओ। आयदम, एक मिनट रुको प्लीज। तुम मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। मैं तो भूल ही गई कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मेरी जान, क्या बात कर रही हो? मैं असली इसको समझाओ ना। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे आओ ना, आ जा। देखो, शर्मा गई। याद है नियत सर ने कहा था असलू को स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाँ, उसे स्कॉलरशिप मिल गई। क्या बताओ, मैं इतनी खुश हुई कि मैंने असलू को कॉल करके बताया और उसे रोना आ गया। शुक्र है अल्लाह का, अब लगता है सब कुछ ठीक होगा, है ना? मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। असल ये डिजर्व करती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत होनहार है। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। एमएल, याद है पिछली बार हमें ये नहीं मिला था? इस बार मैं ले आया। आप क्या ले आए हलील जी? मिठाई। बेकरी के सामने से गुजर रहा था तब याद आया। मुझे लगा कि हम चाय के साथ इसे खा सकते हैं। कुछ मीठा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपका दिन मुबारक हो। अरे वाह वाह वाह, मिठाई और चाय। ये क्या हो रहा है एमएल? आखिर चल क्या रहा है ये? हाँ, ओह शुक्रान, तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है। याद है ना उस दिन हम साथ में शॉपिंग करने गए थे? हमने इस बारे में बात की थी। हम बेकरी में गए नहीं थे, बस इस बारे में बात की थी, इसीलिए उन्हें पता है। अब शुक्रान, कुछ भी कहती हो तुम। ओके ठीक है, गुस्सा मत करो। क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं, ये तुम्हें। ठीक है, देखो। देखते हैं क्या आया है इसमें। हाँ बोलो। हेलो स्वीटी, कैसी हो तुम मेरी बच्ची? हाँ मैं ठीक हूँ। एदा स्वीटी, कितना मिस करती हूँ मैं तुम्हें। अगर आज बिजी नहीं हो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं? वो आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। पर एदा प्लीज, मैं तुमसे क्लब में भी नहीं मिल पाई थी। तुम्हें पता है कि मुझे जल्दी जाना पड़ा तुम्हारे अंकल की वजह से। हाँ पता है। प्लीज हाँ कह दो, प्लीज। ठीक है मामा। एदा, मैं होटल का एड्रेस भेजती हूँ, वहीं मिलेंगे। ओके स्वीटी, सी यू देयर। जल्दी आना बेटा। सी यू सून। आस्ल, मुझे क्लब जाकर बताना है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तुम शॉप को संभाल लेना और साथ में आयरदम को भी। ये क्या कह रही हो तुम गोंजा? ठीक है, फिक्र मत करो। हेलो, आस्ले बोल रही हैं क्या? हाँ बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आप डिजाइन कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट हैं। क्या मैं फाइनलिस्ट हूँ? हम जल्द ही आपको रिजल्ट बता देंगे। हैव अ गुड डे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कॉन्टेस्ट याद है तुम्हें? मैं फाइनलिस्ट हूँ। ओह क्या बात है, मुझे पता था। मुझे सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है। एक और बात बताऊं तुम्हें, देखना वो कॉन्टेस्ट पक्का तुम ही जीतोगी। सच कह रही हूँ मैं। उम्मीद तो है। आज का दिन कितना अच्छा है ना, एक के बाद एक अच्छी खबर मिलती जा रही है। मैं चलती हूँ।
देखा कैसे यकीन कर लिया? क्या मैं फाइनल्स में हूँ? तुम देखना तुझे, ये तो बस शुरुआत है। हाई फाइव। और अब हमारे प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। हाय। व्हाट्सअप? अब अंकल की तबीयत कैसी है? ठीक है, आराम कर रहे हैं। चलो अच्छा है। और हाँ, आसले कैसी है? तुम मिले तो होगे ना उससे? नहीं, वो काफी दिनों से घर नहीं आई और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं खुद उसे कॉल करता हूँ और मिलने के लिए कहता हूँ। बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। बुराक? जी अंकल, बोलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, भाई कैसे? मैंने सुना वो ऑफिस नहीं आ रहे। हाँ, फिलहाल मॉम उन्हें आने नहीं दे रही हैं। अच्छी बात है। भाई को अभी आराम करना जरूरी है। उसके लिए तुम्हें उन्हें कन्विंस करना होगा बुराक। उनकी अच्छे से देखभाल करना। पता अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ओके, सी यू सून। हेलो। हेलो बुराक, वो कॉन्टेस्ट याद है ना तुम्हें? मैं फाइनल्स में हूँ। ये तो अच्छी बात है। पर तुम खुश नहीं लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? देखो, चाहे जो भी हो जाए, ये समझ लो कि तुम उस वोल्कान से कभी नहीं मिलोगी। समझ गए असले? वो कॉल करे तो उठाना मत। बुराक, आखिर बात क्या है? सवाल मत करो, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। मैं वोल्कान के पास जा रहा हूँ। जब उसे ये बात पता चल जाएगी कि हम साथ हैं, तो वो उसी तरह बिहेव करेगा। बुराक नहीं, प्लीज अभी कुछ मत बताना प्लीज। कल मेरी मॉम को बताने तक का इंतजार कर लो। मैं ही मॉम को बताऊंगी। बुराक प्लीज प्रॉमिस करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? समझ गए तुम? ठीक है, पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी वोल्कान से नहीं मिलोगी। बुराक, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आसले। ओके, आई प्रॉमिस। तुम अभी बेकरी पर हो ना? मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। आसले, वैसे वो न्यूज़ सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सी यू। सी यू। वेलकम स्वीटी। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बैठो ना। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मॉम। ओ, ये कॉल लेना ज़रूरी है, मुझे ये लेना ही होगा। मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम मेन्यू देख लो। तुम्हें जो पसंद आए वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। अभी आती हूँ। बेशक उम्मीद है कि तुम ठीक हो और अपने बच्चों से मिल रही हो। तो इतने सालों तक जेल में रहने के बाद आज़ादी कैसी लग रही है? काफ़ी अच्छी लग रही होगी। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम हमारे बारे में सोच रही हो तो सब कुछ वैसा ही है। जेल में सब तुम्हें हाय बोल रहे हैं। सॉरी स्वीटी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। बहुत ज़रूरी कॉल था, इसीलिए मुझे लेना पड़ा। आपने बताया क्यों नहीं कि आप जेल में थी? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं मॉम? एक मिनट। तुमने मेरा बैग चेक किया? यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता एदा, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। आई डोंट केयर। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतने सालों तक जेल में थी? मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। इस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं मॉम।
आप मुझसे और क्या छुपा रही हैं? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब पता लगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए आसान था? एक माँ अपने बच्चों को कैसे बता सकती है कि वो जेल में थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मुजरिम समझो। तुम्हें पहले ही लगता है कि मैं काफी गलत कर चुकी हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एधा प्लीज प्लीज स्वीटी, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। आप जेल में क्यों थी मॉम? आपका जुर्म क्या था? हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। मुझे दुख है कि तुम्हें इस तरह पता लगा। सुनो स्वीटी, प्लीज पहले हमें अपने खोए पलों को फिर से पाना है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आपके साथ जो भी हुआ मुझे वो सब जानना है, सारी बातें जाननी है। ठीक है, पर पहले माँ तो बन जाने दो ना मुझे। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब हमें बहुत सारा वक्त साथ गुजारना है। स्वीटी, अब से मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी बात मानो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। पर स्वीटी प्लीज मेरी एक बात मानोगे? ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना मेरी बच्ची। हाँ ठीक है, पर ये बात तो सब जानते होंगे। तुम्हारे आंटी अंकल को पता है, वो इस बारे में जानते हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। उन्होंने मेरा राज रखा और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुम्हारी आंखों में मुझे गिरने नहीं दिया उन्होंने। सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा है। सब कुछ एक के बाद एक हो रहा है। सब कुछ, मुझे इतना परफेक्ट दिखने की आदत ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब कुछ ठीक तो हो रहा है। एक बात बताऊं असल, तुम सच में ये सब डिजर्व करती हो। ये सब असली तो है ना एरदम? मेरा मतलब स्कॉलरशिप, कॉन्टेस्ट, कॉलेज। मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं, सब असली है, एकदम असली है। और मेरा और गोंजा का ये बेकरी खोलना भी असली है। सच कह रहा हूँ असल, हम भी लाइफ में एक अच्छा ब्रेक डिजर्व करते हैं। बुराक के साथ भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बुराक भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे खुशी है तुम दोनों में सुलह हो गई। अरे नहीं, प्रोफेसर ओनल को बताना तो मैं भूल ही गई। करो, फौरन कॉल करो उनको। हेलो प्रोफेसर, आप बिजी तो नहीं है ना सर? मुझे लगता है इस डिजाइन में रंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से बहुत ही स्पेशल है। मुझे बहुत लाउड लगा। जरा ये वाला देखो, बहुत ही नेचुरल और कंफर्टिंग है। और प्रोडक्ट को किसी कैरेक्टर के साथ जोड़ना भी फायदेमंद होगा। ऐसे डिजाइन अटेंशन अट्रैक्ट करेगी। देखो, बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों ना हम सब इस बारे में सोचे और अपनी फेवरेट डिजाइनर चूज करें, और जो डिजाइन मेजोरिटी में पसंद आएगी वो जीतेगी और उसे प्राइज मिलेगा। क्या कहते हो, है ना? बिल्कुल। डन। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगी कि इसकी डिजाइनर कौन है, एल्चिन मैम। सच में? क्या हम इसे जानते हैं? हाँ, आप इन्हें बहुत करीब से जानती हैं। कौन है वो? चाला मैम।
क्या मतलब है? जरा एक मिनट, ये डिजाइन चाला की है, पर कैसे? चाला मैम आपको बताना नहीं चाहती थी, उन्हें आपको सरप्राइज देना था। पहले तो सबमिट नहीं कर रही थी, पर जब उनको ये पता चला कि नाम नहीं बताया जाएगा तो वो अपनी फाइल छोड़ के चली गई। उन्हें लगा कि शायद आप उन्हें फेवर करेंगी। क्या बात है। चलो, वेल डन। मेरे साथ लंच करने के लिए और घर तक छोड़ देने के लिए थैंक्स बेटा, बहुत बहुत थैंक्स। यू आर वेलकम। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मेरी प्यारी बेटी, स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद अपने बेटे से मिल रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बेटा ऐदा, अंदर जाओ। ऐदा, मैंने कहा ना अंदर जाओ, अभी के अभी जाओ अंदर। बेटा, मुझे बेटा बुलाते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। मेरी फैमिली और मेरी बहन से दूर रहो, समझ गई तुम? जहां से आई हो वापस वहीं लौट जाओ। ऐदा, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ? मेरे मना करने के बावजूद उस औरत से क्यों मिल रही हो? वो औरत मेरी मॉम है भैया, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। वो इतने सालों तक हमसे दूर थी, शायद इसमें उनकी गलती नहीं है। मुझे अपनी मॉम से मिलने का हक है और मैं उनसे मिलकर रहूंगी। ऐदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। हमारी जिंदगी में उस औरत की कोई जगह नहीं है। तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। जल्दी ही तुम भी अपनी माँ के करीब आ जाओगे। बुराक, तुम आ गए? हाँ, काम हो गया मेरा। तुम्हारा स्वागत है भाई। थैंक यू, ये लो तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। कितना क्यूट है ये। ओह वाओ, कितना प्यारा है। वैसे इसको लाने की जरूरत नहीं थी, पर थैंक्स। तुमने कहा था तुम्हारे पास सब है, मुझे समझ नहीं आया क्या लूं, तो मैंने ये ले लिया। हाँ, ये बहुत काम का है। इस पर केक ऑफ द डे लिख सकते हैं, दिन का स्पेशल लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत यूजफुल है। चलो अच्छा, तुम्हारे कुछ तो काम आएगा। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। मुझे एक जरूरी कॉल करना था, मैं भी आता हूँ करके, बस जल्दी से। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है। तुम मेरी जिंदगी का रंग हो और इनसे तुम अपनी पेंटिंग्स में सुंदर रंग भर पाओगी। बुराक, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। ये हमारे कॉलेज में तुम्हें बहुत काम आएंगे। तुम इस बारे में जानते हो कि हम एक ही कॉलेज में जाने वाले हैं? हाँ? जब इस बारे में बात हो रही थी तब मैं घर पर ही था। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे कॉलेज में जाना चाहोगी कि नहीं। तो बिल्कुल चाहूंगी बुराक। अब मुझे जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। जब मैंने पहले तुम्हें कॉल किया था ना, तब मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, पर तब खैर छोड़ो। मुझे बहुत खुशी है बुराक कि हम दोनों एक ही कॉलेज जाएंगे। मुझे भी आसले, बहुत खुश हूँ मैं।
चलो अब इस साल मैं कॉलेज तो अटेंड करूंगा। पर हम क्लास बंक नहीं करेंगे, ओके? ठीक है, पढ़ाकू बन जाएंगे हम दोनों, ठीक है? ये कितने प्यारे हैं। इनसे सबसे पहले मैं अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी। ओके। मैं आ गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं चौला? क्या नहीं बताया मॉम? तुम्हारा डिजाइन फर्स्ट आया है। तुम्हारा जवाब नहीं, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। मुझे तुम पर सच में बहुत नाज है। तुम जानती नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मॉम, मैं आपको बस बताने ही वाली थी। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, पर तुम इतनी टैलेंटेड हो ये नहीं पता था। मैं सोच रही थी कि कॉन्टेस्ट में पार्ट लूं कि नहीं, पर बस मुझे आइडिया आया और मैंने बिना सोचे समझे हिस्सा ले लिया। तुमने कोशिश की, मेरे लिए इतना ही काफी था। तुम मुझे सपोर्ट करना चाहती थी और सबसे जरूरी तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ओ हनी, देखो ना तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई। लो पी लो इसे। सेल्डा, तुम पूरे दिन मुझे दुनिया भर की हर्बल टीज पिलाती रहती हो, आखिर ये है क्या? हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मेरी बात को समझो। इन चीजों से तुम्हारा इलाज हो रहा है। कैसा इलाज? आओ सिनान। हेलो यंगे। सिनान, अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। मुझे इस टॉर्चर से तो बचा लो प्लीज। भाई यंगे, ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। तुम भी। सिनान, तुम्हारे भाई किसी बच्चे से कम नहीं है। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा। मैं गार्डन में जाता हूँ और वहाँ बकरी की तरह घास चरता रहता हूँ, करता रहूंगा, ठीक है? अरे बस करो निहार, मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे उल्टी बातें सुना रहे हो। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए मुझे, है कि नहीं सिनान? सुनो इनकी बात। थैंक यू हनी, थैंक यू। हेलो। चाय हाँ पियो वोल्कान, ना तुम। बोलो। डैड कहाँ हैं आप? तुम्हारे अंकल के यहाँ। ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए आज। वोल्कान, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। डैड फोन पर नहीं बता सकता मैं, बशाक के बारे में है। आप घर आ जाइए प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ वोल्कान। क्या हुआ सिनान, सब ठीक तो है? सब ठीक है। वोल्कान का कॉल आया था। मैंने बच्चों के साथ कुछ प्लान बनाया था, इसलिए वो घर आने के लिए कह रहा था। ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ऑफिस लौटो। हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ। सुनो सिनान, थोड़े दिन इन्हें घर पर ही आराम करने दो ना। घर पर रह के आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मुझे चलना चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू एंगे, मिलते हैं, ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल सिनान, ठीक है। बच्चों को हाय कहना। हाँ बिल्कुल। गुड डे। मिलते हैं भाई। थैंक यू। हनी, तुम्हारा एक कप भी पूरा नहीं हुआ अब तक। एक कप और पीना है तुम्हें। दोनों कप पीने के बाद ही फायदा होगा। चलो अब क्या होगा? शायद हमें तुम्हारी मॉम को सब सच बता देना चाहिए। तुम कुछ भी मत कहो टूचे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने कॉन्टेस्ट जीता कैसे। तो अब क्या, अब वो हमारी कंपनी के लिए काम करेगी? यही ठीक होगा, क्योंकि मैं तो उसे एक पाई भी नहीं देने वाली। शाला, उन्हें पता चल गया डिजाइन उसकी थी, तो अगर उसने साबित कर दिया तो? वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ तुम सही कह रही हो, पर अगर ये बात तुम्हारी मॉम को पता चल गई तो ठीक नहीं होगा। टूचे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पता है, जब उससे झगड़ा हुआ था वो एकदम चुप थी।
क्योंकि वो लूजर है। मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सच है, वो तुमसे बहुत ज्यादा डरती है। हाँ, इसलिए उसकी फिक्र मत करो। उसने मुझसे जो चुराया उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। यार हमारे पास बेकिंग पाउडर वेनिला नहीं है, मुझे लगा लाई हो तुम। ओह हनी, इतनी सारी चीजें थी ना, तो शायद हम भूल गए। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ ना। हाँ? आयरदम नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आती हूँ, तुम कुछ भी ले आओगे। ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ भी क्यों ले आऊंगा मैं? आयरदम, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं जान, ऐसा क्यों कहूंगा मैं, हम दोनों लोग साथ चलते हैं ना हनी। वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तुम ये सब संभालो, हम अभी वापस आते हैं। ओके ठीक है। तो बात ऐसी है कि अब तक मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम मेरी हेल्प करोगे। चलो अब अंडे फोड़ो, फोड़ो इन्हें। हाँ बिल्कुल, अभी करता हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ बुराक, जल्दी करो। ठीक है बॉस, गुस्सा मत करो। बताओ कैसे करो। देखती जाओ। हो जाता है। बाउल में क्रैक करो। हाँ बढ़िया। रेसिपी के हिसाब से करो। यार मैं इस केक में इतना प्यार डाल रहा हूँ कि और क्या ही करूँ मैं, बताओ तुम। अच्छे से करो ना बुराक। अगर पसंद नहीं आया तो कोई और ढूंढ लो, समझ गई ना? पता है तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे यही करना चाहिए। छोड़ो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या? नहीं कुछ भी मत बोलो। यार बुराक क्या किया तुमने? सीधा चेहरे पे। बुरा कैसे नहीं? हे तुम कुछ ज्यादा ही फेंक रही हो। हाँ शुरू तो तुमने किया ना। ये लो और लो बुराक। आई मेरी नाक में जाएगा बुराक। ओह बुराक बस करो, बस करो यार, मैं हार मान गई। अरे ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हारी आंख को देखो। हंसो मत। ठीक है। कितनी सुंदर है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। हम साथ में बूढ़े होंगे, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। क्या हुआ वुल्कान? डैड अदा बार बार उस औरत से मिलती रहती है। क्या मतलब? यकीन नहीं होता। और उसने हमें बताया कैसे नहीं? वो औरत जानती है हम एडा को मना करेंगे, इसलिए उसने एडा को अपने काबू में कर लिया डैड। यहाँ तक कि वो तो उसे घर तक छोड़ने के लिए भी आई थी। काश वो उस औरत की असलियत जानती। डैड पता नहीं उसने एडा पर क्या जादू कर दिया है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है वुल्कान, शांत हो जाओ, मुझे उससे बात करने दो। बस बात ही करते रहेंगे, हमारे घर में तो घुस गई वो। ठीक है, शांत हो जाओ। एदा,
ये बहुत यम्मी है। तो हमने ये सीखा कि हम तुम्हें किचन में अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे हम लोगों के पीछे बहुत मस्ती की तुमने। हाँ, वो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब साफ कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, हम कर लेंगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, देखो। ओह, कैसे करें? 1 मिनट रुको। इसे अरेंज करना होगा। हाँ हाँ, मैं करती हूँ, तुम 1 मिनट रुको ना। सफाई का सामान किधर वो है? तो थैली बताओ। कहाँ है? दरवाजा भी नहीं खोला उसने। बहुत बदतमीज हो गई है वो डैड, मनमानी करती रहती है। फिर भी वोल्कान, उससे सख्ती करेंगे तो वो और बिगड़ेगी और मनमानी करेगी। हमें उसे अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसे सोच समझ के हैंडल करना होगा। देखिए डैड, मैं अदा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे पागल कर दिया है उस औरत की वजह से। ओके वोल्कान, पर प्लीज तुम्हें शांत रहना होगा। प्रॉमिस करो मुझे। ठीक है डैड, ठीक है। हाँ। ओह हेलो बेटा। हेलो मॉम। डैड, अब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज डिनर में क्या है, शुरू करें? हनी, तुम्हें याद है ना, हम डिनर हल्का ही कर सकते हैं। देखो तुम्हारे लिए बनवाए हैं खास। बॉइल्ड वेजीज हैं, एकदम फ्रेश। अगर मैं मेरे दिल की बीमारी से नहीं मरा ना, तो मैं भूख से जरूर मर जाऊंगा। ये लो हनी। बुराक, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सिनान की एक्स वाइफ बसाक वापस आ गई है। पता है मुझे डैड, वोल्कान ने बताया था। ओ, बताया था, हाँ। वो औरत बहुत ही खतरनाक है बुराक। वो कुछ भी कर सकती है, उसका बस एक ही मकसद है, वो है हमारे परिवार को तोड़ना। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में उसका कोई जासूस है, क्योंकि वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहती है। उसे सब कुछ पता रहता है। तुम भी ध्यान रखना, वो बहुत ही खतरनाक है। ओके, हमेशा सावधान रहना। बेटा, कंपनी के बाहर भी सावधान रहना। वो औरत हर जगह है और ये भी हो सकता है वो तुम्हारा पीछा करवा रही हो बुराक। ओके, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मेरा मतलब ये है कि वो इस घर की शांति बर्बाद कर रही है, हमेशा मेरे ख्यालों में रहती है। हनी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। ओके हनी, मैं शांत हूं, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, शांत हो जाओ। गुड इवनिंग एमएल जी। ये कार में से बैग गिर गया था। शुक्रिया हलील जी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। मैंने मीठा और चाय तैयार कर लिया है, आप लेंगे ना? बिल्कुल। आप शुरू कीजिए। नहीं, पहले आप। बहुत ही टेस्टी है, जैसा कि आपने कहा था, बिल्कुल वैसा। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया।
असलो का कॉल है। हाँ बेटा। मॉम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनने का मन किया। असलो, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मॉम, सब ठीक है, बस आपसे बात करने का मन किया। ओ मेरी बच्ची, अच्छा किया। असलो, तुम वापस कब आओगी? बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। बस कुछ ही दिनों में मॉम, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। मॉम, क्या आपको वो कॉन्टेस्ट याद है? मैं उसमें फाइनलिस्ट हूँ। क्या सच कह रही हो? ओ असलो, कितनी अच्छी बात है। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा, और यकीन है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलेगा। मुझे भी मॉम। मॉम, अब मैं चलती हूँ, हाँ? बाद में बात करूंगी, ओके? ओके बेटा। गोंजा को मेरा हाय कहना, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा। किससे बात कर रही थी आसले? मॉम से। वो मुझे मिस कर रही थी और मैं उन्हें। मतलब सिर्फ मैं ही तुम्हें मिस नहीं कर रहा? सब्र करो बुराक, बस कुछ दिन और। बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मुझे लेने आने को कहोगी। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, मैंने तुम्हें बताया तो था। ठीक है, मेरी जिद्दी गर्लफ्रेंड। ओके। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बुराक। ओके लव, हैव अ गुड नाइट। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कल हमारी शॉप खुलेगी। मुझे तो ये कोई सपने से कम नहीं लग रहा। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों के बिना ये काम कभी नहीं हो पाता मुझसे। बस करो एरदम। सच ही तो कह रहा हूँ मैं। देखो सब कुछ कितना सुंदर है, ये सब तुम ही लोगों ने किया है। उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब हो। मुझे भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम मेरे भाई। थैंक यू। सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मिल लूं। अच्छा किया। तो कोई हेल्प चाहिए किसी को? कुछ नहीं, हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। ओके, तो चलता हूँ मैं। पर क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है। मैं तो यहाँ बस अपनी किस लेने आया था। See you. बाय बाय। मिलते हैं। प्यारा आदमी है। गुंजा जरा देखो, ये ठीक है ना? देखने दो। टेढ़ा लग रहा है। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो असले? किस लिए? चाला, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। बताओ क्या करना है। एल्चिन, इतने टेस्टी ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों में पहली बार मैं सांस ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। बहुत जरूरत है एक ब्रेक की, एकदम रिलैक्सिंग टाइम की। सिनान, मुझे भी सच में। तुम सचमुच कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर का साथ मिला है एल्चिन। आई एम सो थैंकफुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। सिनान, मैंने तुम्हें सबसे नई खबर तो सुनाई ही नहीं अभी तक। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज हो रहा है। मॉम, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब तो तुम्हें बताना ही होगा। हम जो यूथ लाइन लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए कॉन्टेस्ट रखा गया था। पता है, चाला ने मुझे बताए बिना कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया और इसे फर्स्ट प्राइज मिला। ओह, कंग्रेचुलेशंस चाला। थैंक यू। आप लंच पार्टी में आएंगे ना? हाँ, कैसे मिस कर सकता हूँ। मेरी प्यारी बच्ची।
अरे निहात, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ सेल्डा, प्लीज मुझे रोकना मत तुम। ओहो निहात, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, प्लीज घर पर ही रहो ना तुम। सुनो सेल्डा, देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम बाहर आकर प्लीज मुझे बाहर छोड़ो। मुझे घर पे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ पर निहात तुम। सी यू। अरे निहात, सुनो निहात, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। एदा, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज एदा। सुन रही हूँ। देखो, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं हो रहा। इसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ। मुझे पता है भाई, लेकिन प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम मॉम से नफरत करते हो, पर मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। वो तुम्हें शुरुआत से ही धोखे में रख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी गलती नहीं है, पर मैं उन्हें जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। वो हमारी मॉम है, और चाहे कुछ भी कर लो वो हमेशा हमारी मॉम ही रहेंगी। तुम करती तो वही हो जो हमेशा तुम्हारा दिल चाहता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे उसके लिए कोई सफाई नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो भाई। पूरी दुनिया में मेरी एक ही तो प्यारी सी बहन है। तुम्हें खतरे से बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ। आज क्या हम दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं? नहीं, आज नहीं जा सकते एडा, मुझे बहुत काम है, ऑफिस भी जाना है। ठीक है, किसी और दिन चलेंगे। तुम आसली से मिल लो। मैं भी उसके बारे में ही सोच रही थी, फिर सोचा उसे अपनी प्रॉब्लम्स क्या बताऊं, वो बोर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। आसली हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। उसे भी तुमसे मिलकर बात करने में बहुत खुशी होगी। कॉल कर लो उसे। सच में? ठीक है, उसे कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम आराम से बात कर लेना। ठीक है। ये देखो, हमारी नेम प्लेट भी आ गई। ओ, ये नेम प्लेट है? ओह, वो तो मैं भूल ही गई थी। क्या नाम रखा तुमने? नाम तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया था। हाँ, पर आयरदम हमसे भी तो पूछ लिया होता। नाम बहुत जरूरी होता है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। ये तुम्हारी शॉप है, इसलिए नाम तो तुम ही रखोगे। क्या मतलब मेरी शॉप है? अरे हमारी शॉप है, ये हम सबकी शॉप है। रुको, नाम दिखाता हूँ अभी तुम्हें। आयरदम, ओह स्वीट हार्ट। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बहुत अच्छा आयरदम, बहुत बढ़िया आइडिया है। यही सबसे बेस्ट नाम है ना? ओह, हेलो एडा। हाय असले, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? झूठ नहीं बोल सकती, मैं ठीक नहीं हूँ, परेशान हूँ। क्या हुआ एडा, बताओ तो। मैं फोन पर नहीं बता सकती, मॉम के बारे में है। अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ, मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, तुमसे बात करके ही मुझे अच्छा लगने लगा। अभी 1 घंटे के लिए मैं बिजी रहूंगी, उसके बाद ही मैं तुमसे मिल सकती हूँ। हाँ ठीक है, काम होने के बाद तुम मुझसे मिलने घर आ जाना। नहीं, घर तो नहीं आऊंगी, कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम किसी कैफे में मिल सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। बहुत अच्छा है ये। बढ़िया है ना? शानदार लग रहा है। अरे मुझे पता था कि जब भी मैं कोई शॉप खोलूंगा उसका नाम गोंजा ही रखूंगा। मुझे सोचना ही नहीं पड़ा इस बारे में। पक्का था। ये कितना सुंदर लग रहा है। हाय, मैं खुशी के मारे रो ना दूं।
निहात सुनो, मुझे ऐसा लगता है या तो ये है या फिर ये। मुझे तो इन दोनों पर ही शक हो रहा है निहात। और वो किस बिना पर? तुम्हें क्या लगता है जान? पैसा और क्या। देखो, इस आदमी का बैंक लोन है और उसने यहाँ की सैलरी की गारंटी दी है। जाहिर है कि वो उधार में है। और ये औरत सिंगल मॉम है जिसके 2 बच्चे हैं और ये कई बार एडवांस में पैसे भी लेती है। क्या तुम समझे नहीं इसका मतलब? दोनों फाइनेंशियली कमजोर हैं और इन दोनों को पैसों की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो क्या? तो मतलब हनी, मेरे कहने का ये मतलब है कि बेशक इन्हें आसानी से पैसों का लालच दे सकती है। देखो सेल्डा, ये सब तुम्हारा अंदाजा है, पर ये ध्यान रखो कि सिर्फ इसलिए कि ये जरूरतमंद हैं ये धोखेबाज नहीं बन सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है हम इन पर शक नहीं कर सकते हैं। ये ठीक नहीं होगा। बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। शायद तुम ठीक ही कह रहे होगे, हो सकता है। ठीक है, तो हम इन्हें ध्यान में रखते हैं, पर दूसरे लोगों को भी चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सेल्डा मैम उन दोनों पर शक कर रही है। ठीक है, मैं पता करके आपको बताऊंगी। जी बेशक मैम। ठीक है मैम, पर जैसे कि मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, निहात सर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। सॉरी, पर इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। गुड बाय। क्या हो रहा है बेतुल? मिसेस बशाक। अब उसे क्या चाहिए? वो हर रोज कॉल करती है और निहात सर से मिलना चाहती है। सेल्डा मैम ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। मैं बशाक मैम को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर वो समझती ही नहीं, हमेशा कॉल करती रहती है। थैंक यू बेतुल, तुम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं सिनान सर, मैं सालों से आपके लिए काम कर रही हूँ। इन सब से मुझे भी दुख होता है। मैं बशाक मैम को हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, अगर उसने फिर से कॉल किया तो सीधा मुझसे बात करवाना, ठीक है? ओके। भाई अंदर है? हाँ, वो सेल्डा मैम के साथ ही है। ठीक है, थैंक्स। हाँ मतलब। हेलो। हेलो डियर। हेलो सिनान। अब आप कैसे हो भाई? आप काफी बेहतर लग रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी आसानी से घर पर नहीं बैठने वाला हूँ मैं। मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? इस बीच एक काम करो कि तुम सारी फाइल्स चेक कर लो, और हो सकता है हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो हमसे मिस हो गया, तो वो तुम मुझे बता देना। ठीक है जान। सिनान, तुम मीटिंग में थोड़ी देर से आ जाना। सेल्डा के साथ कुछ फाइल्स चेक कर लो, और कुछ लोग हैं जिन पर सेल्डा को शक है, तो तुम भी देख लो। मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूँ, शायद हमें कोई पुख्ता जानकारी मिल जाए। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। आप मीटिंग में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। देखो, मैं सोच रही थी कि इन दोनों पर बहुत उधार है, तो ये कमजोर हो सकते हैं। बहुत अच्छे बसाक, बहुत बढ़िया। सॉरी, पर कंपनी के जासूस हो तुम। बशाक ऑफिस में फोन करती रहती है। बेतुल उसे अच्छे से हैंडल कर रही है। उसने उसे निहत भाई से बात नहीं करवाई, और ये बात भी अपने तक ही रखी। ओहो, मैं तो पागल हो जाऊंगी। वो बार बार यहाँ कॉल कर रही है। कितनी पागल है वो। उसकी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे करने की? और वो निहात से क्यों मिलना चाहती है? जब तक वो मेरे पति को हार्ट अटैक नहीं देगी, तब तक हार नहीं मानेगी। सर पे सवार रहेगी वो हमारे। येंगे, प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना होगा। ओके सिनान, मैं कब से बताना चाह रही थी कि बस यहाँ का काम खत्म करके मैं एल्चिन से मिलने जाने वाली हूँ। आप उससे बशाक के बारे में बात करेंगे प्लीज? उसे समझाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। सच में मैं थक गई हूँ बशक से, क्या बताऊँ। थैंक यू। ऑल राइट डियर। ओह, बशक ने हद कर दी। सुनो एदा, तुम जो कह रही हो सही है, पर
वोल्कन और तुम्हारे डैड भी तो सही है। आई एम श्योर उन्हें भी इस बात की उतनी ही टेंशन होगी, पर सब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये ज़रूरी है कि तुम सब मिलकर इसे हैंडल करो और इसका हल ढूंढो। तुम ठीक कह रही हो असला। असला, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। ठीक है, बताओ। मुझे तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए। मतलब मैंने प्रॉमिस किया था, पर अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो मैं ये बातें सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो अदा, बताओ। मॉम के बारे में है। मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। भैया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भैया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास में ही किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, मैंने सोचा उससे पहले लंच कर लेता हूँ। अच्छा हुआ तुम भी मिल गई, तो क्यों ना साथ में ही लंच कर लें। ठीक है। पता है ना क्या कहना है, हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चाला, बस हो गया। और कितनी बार प्रैक्टिस करवाओगी? सच कह रही हूँ, अब तो मुझे याद हो गया, याद हो गया है। 10 मिनट में कॉल करेंगे, ओके? ठीक है, ओके, हम करते हैं। थैंक यू। तो तुम श्योर हो कि तुम दोनों नहीं खाओगी? यहाँ खाना काफी अच्छा होता है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम लोगी आसले? नहीं, थैंक यू। ठीक है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। एडा सुनो, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो ना, क्या काम है? आसले के आने के बाद क्या तुम कोई बहाना बनाकर जा सकती हो? क्या मतलब? पर क्यों? मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है हमारे रिलेशन के बारे में, और मुझे उससे अकेले में बात करनी है, इसलिए तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो गया था। ठीक है भैया, मैं समझ गई थी कि आप दोनों के बीच कुछ गड़बड़ तो है। आई होप ये सॉल्व हो जाएगा। प्लीज ब्रेकअप मत करना। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली जानसू का कॉल आया था, मुझे जाना होगा। सॉरी, कुछ जरूरी काम है। नो प्रॉब्लम, मुझे भी जाना है। चलो मैं भी निकलती हूँ। असली, क्या तुम कुछ देर के लिए रुक सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके ओके, सी यू सून। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मेरा इस जगह पर आना और तुमसे इस तरह मिलना ये किसी भी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं है। और एडा को भी मैंने ही कॉल करने के लिए कहा था। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम्हारी उससे बात हो रही थी तो मैंने सुन लिया था कि तुम यहाँ आ रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया वोल्कान? मैं तुमसे एडा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? जब से वो औरत यहाँ आई है, मेरे और एडा के बीच में बहुत टेंशन रहती है, और डैड भी बहुत परेशान है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मुझे तो अब बहुत डर लगने लग गया है। हम सब डरने लग गए हैं। उस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है एडा पर। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी माँ है। हाँ, लेकिन तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं चाहता कि एडा दुखी हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे वो औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उसे नहीं जानते, और एडा तो बिल्कुल नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि एडा को थोड़ा सा भी दुख हो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम ना प्लीज एडा के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना शुरू करो। उससे बात करो, उसकी बातें सुनो, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि वो मुझे सब कुछ नहीं बताती है। वो सब कुछ तुमसे शेयर करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो और असलियत क्या है वो उसे बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कितना 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 सच्चा है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आसले। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस आसले, मैं कल के कॉल के लिए आपसे माफी चाहूंगी। क्या मतलब?
कल के नामों की लिस्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। बदकिस्मती से आप फाइनल्स तक नहीं पहुंची है। इस कंफ्यूजन के लिए मैं माफी चाहूंगी, पर अगर भविष्य में कुछ कॉन्टेस्ट हुआ तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? हैव अ गुड डे। क्या हुआ आसले? किसका फोन था? कॉन्टेस्ट के बारे में था। तो मैं चूज नहीं हुई। फाइनल से पहले ही मैं एलिमिनेट हो गई। आसले प्लीज ऐसे रो मत तुम। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। प्लीज चुप हो जाओ। जानते हो, ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था वुल्कान। सब कुछ उसी पर डिपेंड था। उसके प्राइज मनी से हम रेंट के घर पे शिफ्ट होने वाले थे। सब कुछ उसी पर डिपेंड था। अगर तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना है तो मुझे बता सकती हो। तुम्हें नए घर में शिफ्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें चाहे जितने पैसे चाहिए हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वुल्कान, आखिर तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या ऑफर कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ और तुम मुझे यहाँ अपने पैसों का शो ऑफ कर रहे हो। कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? असले तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुमने मेरी बात पूरी होने ही नहीं दी। मैं तो तुम्हें लोन देने की बात कर रहा था ताकि तुम नए घर में शिफ्ट हो पाओ और अपनी लाइफ को सॉर्ट कर पाओ। मैं ये कह रहा था, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता हूँ। देखो, अगर तुम्हें ये तरीका अच्छा ना लगे तो हम कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है असले, हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानती हूँ वुल्कान, तुम्हारे इरादे जरूर नेक थे, पर फिर भी ऐसा ऑफर देकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जो भी हो, मैं चलती हूँ अभी। अब कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ये गलती कैसे कर दी मैंने यार? कैसे? अगर कोई मुझे ऐसे कॉल करता तो मैं तो मर ही जाती। तुमने कितनी बुरी तरह से बात की उससे, है ना? आसल, आप हैं सबसे कमजोर कड़ी। अलविदा। मुझे लगता है कि हमें लॉन्च के बाद एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए। चाला को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल एल्चिन मैम, एक छोटी सी पार्टी रखेंगे और प्रेस को भी बुला लेंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स, पर प्रेस को अलग से हैंडल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब परफेक्ट हो। प्रेस भी थोड़ी खुश हो जाएगी। उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिलना चाहिए। मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी एल्चिन मैम, सब ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी का इंटरव्यू ले। वो मेरे लिए बहुत ही जरूरी और स्पेशल दिन होगा। सॉरी। हेलो। अच्छा ठीक है, भेज दो। थैंक यू। क्या तुम बिजी हो? हम मिल सकते हैं क्या? बाय बाय मिस्टर साले। ओह एल्चिन, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सिनान के साथ सुलह कर ली। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम उसके साथ हो, उसे सपोर्ट कर रही हो। ये सिनान के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम फैमिली हैं, हम एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। सिनान काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। एडा और मेरे बीच की कश्मकश उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सिनान एडा को लेकर बहुत फिक्रमंद है। दरअसल बशक ने तो उससे बात करना और मिलना जुलना शुरू कर दिया है। बशक उससे कॉल करती रहती है और वो दोनों मिलती भी हैं और मिले भी हैं कई बार। उसने एडा पर बहुत असर डाल दिया है। सिनान बहुत टेंशन में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पता है सेल्डा, मुझे सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई।
अपनी बेटी को अपनी तरफ करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात है। हम ऐसी औरत की बात कर रहे हैं जो मेरे ऑफिस आने की हिम्मत रखती है। वो कुछ भी कर सकती है। क्या कहा? बशक यहाँ भी आई थी? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम निहाल जी के साथ हॉस्पिटल में थी। तुम क्या कह रही हो एल्चिन? मुझे बताओ आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? सिनान? बिल्कुल नहीं एल्चिन, मैं बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज बताओ, मुझे पूरी बात बताओ। उसने कहा वो अपना परिवार चाहती है, उनका दिल जीतना चाहती है, उसका पति भी, और मुझे उस सब से दूर रहना चाहिए। वो औरत पागल हो गई है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तुमने उससे क्या कहा? मैं क्या कह सकती थी सेल्डा? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे धमकी नहीं दे सकती और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, और वो चली गई। उसके बाद कुछ नहीं। ये तुमने अच्छा किया। उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। उसे तो सीधा जेल में ही डाल देना चाहिए। सच्ची कितनी घटिया औरत है, बदमाश। अगर मैं हारी नहीं होती तो मैं मॉम के साथ नए घर में जा सकती थी। हमारा अपना घर होता, बिना छिपे रहते। हमें हमेशा छिपकर मिलना नहीं पड़ता। हम आराम से खुले में मिल पाते। हमारी जिंदगी बहुत आसान होती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैं हार गई। आस्ले, देखो, ये हो सकता है कि ये अच्छे के लिए हुआ हो। शायद तुम एक और कॉन्टेस्ट में पार्ट लो जिसका प्राइस इससे भी बेहतर हो। हाँ, सही कह रहा हूँ ना? देखो आस्ले, तुमने तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। प्लीज अपसेट मत हो तुम। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है और हमें इसे खुल के जीना चाहिए। उसके लिए तुम्हें चाहे जितने पैसे चाहिए हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे पैसा देने की बात नहीं की। तुम ऐसा नहीं कहोगे कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा? आस्ले, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ, घर, पैसा, सब कुछ। पर जिस आस्ले को मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इनफैक्ट वो तो इस बारे में सोचेगी भी नहीं, और इसीलिए मैंने भी नहीं सोचा। आई एम सॉरी। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में सोचूं तो मैं सोचूंगा। I love you very much. I love you too, आस्ले। पर तुमने ये सवाल किया क्यों? बाद में बताऊंगी। अभी बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जो जीनियस प्लान था ना चाला, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। वुल्कान, शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या मतलब है शांत हो जाओ चाला? आस्ले पैसे के बारे में सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? उसे बहुत इंसल्टिंग लगा होगा। मैंने सब गड़बड़ कर दिया और तुम्हारी वजह से अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पता नहीं मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी। सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है उसे ऑफर थोड़ा कम लगा होगा। हो सकता है उसे सिर्फ 10,000 लिराज का ऑफर इंसल्टिंग लगा हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो चाला। आस्ले के बारे में ऐसा दोबारा कभी मत कहना। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बात बताऊं, आस्ल की डिजाइन को फर्स्ट प्लेस मिला और कल उसकी लॉन्च पार्टी है। मॉम ने सबको इनवाइट किया है, तो मुझे पूछना था तुम भी आना चाहोगे? चाला, ये तुम कैसा भद्दा मजाक कर रही हो मेरे साथ? क्या मतलब उसे पहला इनाम मिला है? हमारी क्या बात हुई थी? मैंने पूछा था कि अगर उसके डिजाइन को फर्स्ट प्लेस मिला तो तुम क्या करोगे? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जाल से तुम इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा वुल्कान, क्योंकि ये आस्ल के कर्मों का ही फल है। उसे बचपन से बताया नहीं गया कि उसकी औकात क्या है। ऐसे दूसरों का प्रेम ही नहीं छीनते। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। मुझ पर गुस्सा मत हो। आस्ल ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं उसके साथ वही कर रही हूँ जो उसने मेरे साथ किया।
हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, तुम आ गए बुराक। बुराक, कहाँ थे तुम? क्या हम लोग साथ में डिनर भी नहीं कर सकते कभी बेटा? मैं काम पर था मॉम, कुछ काम बाकी था, मुझे उसे अधूरा नहीं छोड़ना था तो। ठीक है स्वीटी, आज रात के लिए ठीक है, पर प्लीज ऐसा कल मत करना, तुम जरूर आना। क्यों, क्या है कल रात? अरे कल एल्चिन की लॉन्च पार्टी है और जाहिर है तुम्हें भी आना ही होगा वहाँ। मॉम, मैं वहां नहीं आना चाहता। चालक के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैं ना आऊं तो ही बेहतर होगा। सेल्डा, देखो बच्चों को जो करना है वो उन्हें करने दो, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और बुराक को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, समझ गई ना? आस्ल, कल ओपनिंग में सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आस्ल, मुझे टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। देखो ये सब आसान नहीं है और मुझे तुम्हारे केक्स पर पूरा भरोसा है, लोग उन्हें लेने जरूर आएंगे। पर अगर मैं शॉप मैनेज नहीं कर पाई तो क्या होगा? आरदाम ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा? गौंजा, जिस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, वैसा मुझे भी तुम पर है। फिक्र मत करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। कोई आने वाला था क्या? नहीं। मॉम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एमिल आंटी आइए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी, दीजिए दीजिए। ये सब आप क्यों लाई? कोई बात नहीं बेटा। ओह कितना भारी है ये, आपके हाथ दुख रहे होंगे। ओह कितनी अच्छी सुगंध है, इसे मैं किचन में रख कर आती हूँ। आप लोग बातें करिए, मैं बस अभी आती हूँ। असलम, मेरी गुड़िया। असलम, मैं तुम्हारे लिए आलू की पैटिस बना कर लाई हूँ। ओह मॉम, आपको यकीन नहीं होगा, आज सुबह से पैटिस खाने की इच्छा हो रही थी मेरी। माँ को सब पता चल जाता है और मैंने तुम्हारा फेवरेट मीठा भी बनाया है। ओह मॉम, आज तो हमारे लिए दावत है। चलो टेबल लगाते हैं, चलो। हाँ ठीक है। अच्छा शुक्रान, बुराक नाश्ते के लिए नहीं आ रहा है क्या? बुराक सर तो जल्दी निकल गए, उन्होंने कहा कुछ जरूरी काम है, काम पर जल्दी पहुंचना है। अच्छा देखा तुमने, तुम्हें लगा कि चारला की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू। निहार, मुझे तुम्हारा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें चारला और बुराक के अलग होने से बिल्कुल बुरा ही नहीं लग रहा, क्यों भला? नहीं सेल्डा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बुराक को एक और मौका देने के बारे में सोचा है, बस, और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि सिनान का क्या हाल हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि बुराक के साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए हमें दखल नहीं देनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि दखल ना दें और वो बशक जैसी कोई पार्टनर ढूंढ ले तो? सेल्डा, ऐसा नहीं होगा। सिनान ने बशाक से शादी की क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दखल दिया था। सिनान और बुराक एक जैसे नहीं है निहाल, पर मैं उसके मामले में दखल दूंगी क्योंकि बुराक मेरा बेटा है। हाँ सेल्डा, पर ध्यान रखो कि ज्यादा दबाव देने से लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुराक को आजादी दो और देखो कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। कम से कम मुझ पे इतना भरोसा तो करो। बस हो ही गया। हेलो बुराक, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इधर आओ, मुझे किस करो। ये कितने सुंदर है, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता था। ओह थैंक यू। वेलकम बुराक। और ब्रो और ब्रो, सब परफेक्ट लग रहा है एकदम।
तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? तुम क्या काम कर सकते हो? तुम बलून फुला सकते हो मेरे लिए। आयरदाम, बस करो। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, मेरा काम खत्म हो गया, मैं फुला दूंगा। बैठो, तुम बैठो। अरे बिल्कुल नहीं, बलून्स तो मैं ही फुलाऊंगा। चलो चलो जल्दी। जी बसाक मैम, बुराक भी है यहाँ पे, वो तैयारी करने में मदद कर रहे हैं। मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ आपको। हे, जरा सुनो, तुमसे बात करनी थी हलील। जी सेल्डा मैम। तुम्हें कुछ पता चला बुराक के बारे में? हाँ? नहीं मैम, बुराक सर कुछ नहीं छिपा रहे हैं। वो तो बस घर से ऑफिस और वहाँ से घर आते हैं। तुम्हें पक्का पता? हाँ, जब से आपने कहा है तब से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो बुराक किसी से मिल नहीं रहा, मतलब पता नहीं उस वेट्रेस से ब्रेकअप किया कि नहीं। मुझे तो इस बात पर कभी यकीन ही नहीं हो सकता। उम्मीद है ब्रेकअप कर ही लिया हो। शायद कर लिया है सेल्डा मैम, तब से दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। पर हलील, अगले कुछ और दिनों तक उसका पीछा करते रहना। हो सकता है कोई और बात पता चल जाए। बिल्कुल सेल्डा मैम, जैसा आप कहें। सेल्डा, तुम कहाँ थी? मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी जान, मैं कुछ काम से बाहर आ गई थी, बस और कुछ नहीं। अगर बता दिया होता तो मैं इंतजार नहीं करता ना तुम्हारा। सॉरी। वाह, बस हो ही गया। ठीक वक्त पर हो गया। फ्लावर्स, फ्लावर्स, इसे कहाँ रखूं? कहाँ रखूं इसे मैं? हाँ? यहाँ रख दो। अरे नहीं, वहाँ रखो। यहाँ? वहाँ पर बहुत चीजें, उसे वहाँ रख दो। अच्छा ठीक है। हाँ? ओके, तो टाइम आ गया है। असले, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। इतनी नर्वस हो कि पूछो ही मत। नहीं पूछेंगे, क्यों पूछेंगे हम? क्या कर रहे हो? सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। ये जगह प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। तुमने प्रेस के लिए कौन सी जगह फिक्स की है? वो यहाँ रहेंगे। ग्रेट, मैं चेक करती हूँ। चाला मैम, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। हमारी सुंदर चार्ला से यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। हमें पता नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो। ओह, मुझे खुशी हुई। चाला, उम्मीद है कि सच कभी पता न चले। ये बोलकर तुम मुझे टेंशन मत दो टूचे। और पता भी चला तो लोग उसकी बात मानेंगे कि मेरी? ठीक है, मैं सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। एक साथ सब लोग, चलो हो जाए। पहले राइट पैर अंदर। हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। गौंजा, मुझे लगता है हमारी चॉप अच्छी चलेगी। हाँ, सब बहुत ही खुश भी लग रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, उसका दिल बहुत साफ है, उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ, कहा था। और तुमने हमें इंस्पायर भी किया है। देखो, आयरदाम ने बेकरी खोल ली, मैंने काम भी छोड़ दिया। मैंने बुराक से ब्रेकअप भी कर लिया, उससे सुलह भी कर ली। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद हमें प्यार, करियर और खुशी सब मिल गया है। ये यहाँ पर क्यों आई है? शांत हो जाओ। तो क्या ख्याल है, सब ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा है। अब और किसी को मैं अपनी खुशी कम नहीं करने दूंगी।
बहुत अच्छे हैं। ये हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आई है आज। हाँ हाँ बिल्कुल। ओह थैंक यू सो मच फंड। आने के लिए शुक्रिया। माफ़ कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट को भी अटेंड करना है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा पर मैं किसी से बात कर रही थी इसलिए। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा दिन है, तुम गेस्ट से तो मिलोगी ही ना। हम तो फैमिली हैं एल्चिन। सब कुछ कितना परफेक्ट है। थैंक्स एल्चिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू हनी। एल्चिन, ये नई डिज़ाइंस और सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सच में यूथ को बहुत अच्छे से जानती हो। क्योंकि ये भी तो यूथ ही है, इसलिए भाई। ओह थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। यू डिजर्व इट। मुझे चारला नहीं दिख रही कहीं, कहाँ है? चाला वहाँ पर है, वो कुछ डिजाइनर्स के साथ है। मैं चाहती थी वो उनके साथ अपनी डिजाइन डिस्कस करे। हो सकता है कि वो उसके कलीग्स बन जाएं। मुझे भी ड्राइंग बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर बनाई है। उम्मीद है मेल्स फैमिली के लिए वो लकी साबित हो। एल्चिन मैम, टेबल तैयार है। ओके थैंक्स। लकी साबित हो चुका है, वोल्कन लकी साबित हो चुका है। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज, मेरी पोर्टर्स वेट कर रहे हैं, मैं उनसे मिल लेती हूँ। चाला हेलो एंड वेलकम। डियर फ्रेंड्स, ये लॉन्च मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी इस नए यूथ सीरीज की डिजाइनर से, जिसने मुझे बताए बिना, मेरी जानकारी के बिना कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहना इनाम भी जीत लिया। सुनकर हैरानी होगी कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड बेटी है, चाला। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने मॉम से छिपकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया क्योंकि मैं खुद को टेस्ट करना चाहती थी। मैं खुश हूँ कि मुझे कामयाबी मिली, पर आप सब तो जानते हैं कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनाम में मिला सारा पैसा मैं उस एजुकेशन फंड को डोनेट करना चाहूँगी जो निहात और सेल्डा माजरूलू ने गरीब बच्चों के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा काम किया तुमने। चारला, हमें तुम पर नाज है। और हाँ, डोनेशन के लिए मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच। सच में तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा दिल कितना काइंड और जेनरस है बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस चारला। बहुत नाज है तुम पर। थैंक्स। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। चाला, तुम ये सब क्या कर रही हो? प्रेस को सब कुछ बता दिया तुमने, डोनेशन कर रही हो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अब ये? मैं लोगों के साथ अपनी कामयाबी बांट रही हूँ, उसमें गलत ही क्या है वोल्कान? तुम्हारी कामयाबी? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि ये तुम्हारी नहीं, आसले की कामयाबी है। आप ड्रिंक लेंगे? नहीं, देखो यहाँ बात करना ठीक नहीं है वोल्कान। तुम आग से खेल रही हो चाला।
ओह गॉड, अब तो हिसाब भी नहीं हो रहा, कितने सारे पैसे हैं। अगर हमने रोज इतना पैसा कमाया ना तो साल भर में अमीर हो जाएंगे हम। सब यहाँ से कितने खुश होकर गए हैं ना। और ये सब हुआ है मेरी दोस्त के केक की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है गोंजा, इसमें हम सबकी मेहनत है। सही, ये हम सब की कामयाबी है, हमारी टीम की कामयाबी है। बुराक ब्रो, तुम भी हो हमारी टीम में। हाँ थैंक यू सो मच ब्रो। अरे एक बात सुनो मेरी, हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सही कह रहा है, चलो हम किसी होटल में चलकर खाते हैं। नहीं, यही खाते ना। तुम डिनर लेकर आओ, हम टेबल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया। बताओ क्या खाना चाहोगे? तो पिज्जा कैसा रहेगा? हाँ ग्रेट आइडिया। ओके चलो चलो। चलो जल्दी करते हैं। आसले, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखो ना, हमारी खुद की अपनी एक शॉप है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपना हो। जरा सोचो ना, हमारी खुद की ब्रांड की चेन होगी, फिर हम और भी शॉप्स खोलेंगे। टर्की के हर कॉर्नर में गोंजा बेकरीज होगी। कितना अच्छा होगा ना। बिल्कुल होगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। आसले, आखिर बात क्या है? गोंजा, ये मेरी डिजाइन है, तुम्हें याद होगा ना, ये मैंने दिखाया था। हाँ, ये तुम्हारी डिजाइन है, पर समझ नहीं आ रहा। उन्होंने तो कहा कि तुम हार गई हो, फिर ये सब क्या है? हाँ, किसी ने मेरी डिजाइन चुरा ली। क्या मतलब है तुम्हारा? डिजाइन्स की चोरी ऐसा कौन कर सकता है? मैं कंपनी जा रही हूँ, किसी से मिलके आती हूँ। हाँ जाओ, छोड़ना मत उन्हें। मैं भी तुम्हारे साथ आती, पर नहीं नहीं, तुम शॉप संभालो। मुझे बताना कि क्या हुआ वहाँ पर। स्वीटी, अरे वो बेकर को कुछ चाहिए है तो मैं लेकर के आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ। ओके। यस। हेलो, क्या मैं आपके ओनर से मिल सकती हूँ? बहुत अर्जेंट काम है। आपका अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा ना? नहीं, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। सॉरी, आप चाहे तो अपना नंबर छोड़ सकती हैं, हम कॉल करेंगे। आप समझ नहीं रही हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं किसी ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किस बारे में? मैंने आपके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और नए प्रोडक्ट्स की जो डिजाइन है वो मेरी डिजाइन है। और तो मेरे ऑफिस में आओ। बैठो। हाँ, मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। हाँ बताओ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था। मैंने एक डिजाइन बनाई और मेरे प्रोफेसर ने मेरी एंट्री की थी। फिर मुझे एजेंसी से कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं फाइनल लिस्ट में हूँ। उनका कॉल फिर से आया और कहा कि मैं हार गई। फिर मैंने न्यूज़पेपर में अपनी डिजाइन देखी। हमें ये डिजाइन हमारी एजेंसी ने भेजी थी। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर फिर भी मैं इंक्वायरी जरूर करूंगी। देखते हैं क्या पता चलता है।
बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैम। ये डिजाइन मेरी है, आपको मेरा यकीन करना होगा। तुम्हारे पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित करते हो कि ये डिजाइन तुम्हारी है, या कोई प्रूफ कि तुमने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था? ऐसा कुछ है तो बताओ। मैंने अपनी डिजाइन और फाइल्स दोनों सबमिट की थी। सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम अपना नाम और फोन नंबर छोड़ जाओ, मैं सब पता लगाकर तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। गुड डे। गुड डे। हेलो। हाय, वेलकम। थैंक्स। बहुत सुंदर बेकरी है, नई है? हाँ। गुड लक। थैंक यू। ओह, मैं क्या ये चख सकती हूँ? जी बिल्कुल। रुको, ये लीजिए। मैं लेती हूँ। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। एंजॉय करिए। ये थोड़े से पैक कर दो। जी बिल्कुल। इतना काफी होगा? हाँ, हर फ्लेवर का दे दो। क्या ये सब यही बनाए हैं? जी यहीं पर बनाए हैं। मैं आपको असॉर्टेड दे रही हूँ। मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। अगर ये भी सैंपल के जितने टेस्टी हुए तो मैं अपने इवेंट्स के लिए इन्हें खरीद लूंगी। हम साथ काम कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएंगे। आई होप सो। कितना हुआ इन सब का? 60 लीरा। ठीक है, ये लो, कीप द चेंज। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए, फिर से आइएगा, रोज आइएगा। लगता है हमारी जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी, है ना? गुड डे। गुड डे। हेलो। आस्ले, तुम ठीक तो? नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? किसी ने मेरी डिजाइन चुरा ली। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उस कॉन्टेस्ट में मेरी डिजाइन फर्स्ट आई है। पर उन्होंने कहा कि तुम हार गई हो। हाँ, पता है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर, मैं वहीं आता हूँ। मैं निकल गई हूँ, बेकरी जा रही हूँ। ठीक है, जा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ओके? गनी, तुम वापस आ गए? कब आए तुम? तुमने पेपर्स देखे? अच्छा, इसलिए कॉल कर रहे हो ना? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। मैं घर पर हूँ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, इजमिर में नहीं हूँ। मैं और मॉम कुछ वक्त के लिए इस्तांबुल शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिक्र मत करो, मैं अकेली हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ तुम। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। सी यू सून। एकदम सही वक्त पे कॉल आया।
तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। आसले, सुनो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं बस अभी आती हूँ। आसले, तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इस कंपनी का मालिक कौन है, मुझे डिटेल्स दो, मैं देखता हूँ ना। मेल्स नाम की कॉस्मेटिक फर्म है। मेल्स? यकीन नहीं होता मुझे। अब मुझे ये खेल अच्छे से समझ आ रहा है। क्या मतलब समझ गया? तुम उसकी मालकिन को जानते हो? हाँ, उस कंपनी की मालिक हैं एल्जिन, चार्ला की मॉम। उसी ने मेरी डिजाइन चुराई। तो मॉम मुझे इस लॉन्च पार्टी में आने के लिए कह रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। पर हमें शांत रहना होगा, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा, तुम प्लीज फिक्र मत करो। नहीं बुराक, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं चार्ला को छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? I'll make sure कि उसका प्लान कामयाब ना हो। बुराक, हम दूसरे लोगों को शामिल नहीं कर सकते। तुम भी इसमें मत पड़ो। ये उसके और मेरे बीच की बात है। अगर आसले नहीं जीती तो कॉन्टेस्ट किसने जीता होगा? चोर कहीं की! आसले! आसले! क्या हुआ गोंजा? इसे पढ़ो। मेल्स कंपनी की नई प्रोडक्ट लाइन की डिजाइन कॉन्टेस्ट की विजेता है चार्ला गेंस, और प्राइज मनी उस एजुकेशन फंड को डोनेट किया जो माजरोलो फैमिली ने गरीब बच्चों के लिए शुरू किया है। अब तो उसने हद कर दी। आसले, कहाँ जा रही हो? तुम बीच में मत पड़ना। आसले रुको प्लीज, शांत हो जाओ। मैं ये सहन नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। आसले, चार्ला मैम, आपकी दोस्त आई है। ओह, लगता है गनी आ गया। नहीं, मैं हूं।